Good morning students, this is online session of class 10th and I am discussing chapter 2 that is magnetic effect of electric current. लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लास्ट लेक्चर रिकॉल करते हैं। सबसे पहले देखिए, जिस तरीके से फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि करंट अपने हीटिंग इफेक्ट को शो करता है, इसी तरीके से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे करंट अपने मैग्नेटिक इफेक्ट को किस तरीके से शो करता है। ठीक है, दो इफेक्ट्स हम पढ़ते हैं करंट के। फर्स्ट चैप्टर में हमने हीटिंग इफेक्ट कंप्लीट कर लिया है और सेकंड चैप्टर में हम मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और मैग्नेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट कैसा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस सब्सटेंस को या उस मटेरियल को हम बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि मैग्नेट क्या है, जिसमें दो पोल्स हों, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। दो पोल्स होंगे मैग्नेट में। सिंगल पोल कैन नेवर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। सिंगल पोल कभी भी आइसोलेटेड नहीं रह सकता। ठीक है ना, सिंगल पोल क्या है, कभी भी आइसोलेटेड नहीं रह सकता। सिंगल पोल हमेशा, अगर नॉर्थ पोल रहेगा तो उसके साथ क्या रहेगा, एक साउथ पोल भी रहेगा। ऑलराइट, अब सपोज मान लीजिए जैसे हम किसी मैग्नेट को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, एक ये नॉर्थ पोल है और एक ये साउथ पोल है। तो अगर इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया तब क्या होगा, आप ये कहोगे कि सर नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब ये दोनों ब्रेक होंगे अपनी जगह से तो सडनली क्या होगा, नॉर्थ पोल और ये वाला जो पोल है जहाँ से ये ब्रेक हुआ है, ये सडनली क्या है, साउथ पोल एक्वायर कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये साउथ पोल है तो ये सडनली क्या एक्वायर कर लेगा, ये नॉर्थ पोल एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो सिंगल पोल कभी भी यूनिवर्स में आइसोलेटेड नहीं रह सकती। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जब हम किसी भी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, तो वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन के बारे में इंडिकेट करती है। ठीक है, जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और जो साउथ पोल है वो साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ऑलराइट, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट, किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जहां पर भी हम किसी मैग्नेट को पुट करते हैं, सपोज मान लीजिए इस रीजन में एक बार मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, इट इज नॉर्थ पोल एंड इट इज साउथ पोल। ठीक, तो अब एक एस के आसपास, इसके सराउंडिंग्स में एक ऐसा रीजन होगा जहां पर इस मैग्नेट का इंपैक्ट पड़ेगा, जहां पर इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो उस रीजन को हम बोलते हैं कि ये इस का मैग्नेटिक फील्ड है। भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई एक पॉइंट बहुत डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ठीक है, और डिस्टेंस पर ये किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, ऐसा तो नहीं है। इसका एक पर्टिकुलर रीजन है। ठीक है, उस रीजन में अट्रैक्ट कर सकता है मैग्नेटिक मटेरियल्स को। अदरवाइज अगर उस रीजन से कोई पॉइंट बाहर है तो उस पॉइंट पर इसका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। ठीक, तो जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है, जहाँ तक इसका इम्पैक्ट है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मैग्नेट। उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, अब उस मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस होती हैं, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये हमें दिखाई नहीं देती मैग्नेटिक फील्ड में, बस इन्हें हमें अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने ड्रॉ किया है कि हमें पता पड़ जाए कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मूव करेंगी। ठीक है, जो डायरेक्शन होगी इनकी कहाँ से कहाँ होगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मूव करेंगी, और अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, अपोजिट हो जाएगा दोनों का, बाहर नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब इसी तरीके से
ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, दीज आर द क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व। किस टाइप का है? क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस कर्व होता है ये, ठीक। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये ऐसा करती हैं तो जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मिल जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक टाइम पर एक पॉइंट पर एक ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए। ऑलराइट, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब आगे चलते हैं कि किसी भी बार मैग्नेट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दो मेथड हैं इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, एक तो विद द हेल्प ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, हेडिंग डालिए। To plot the magnetic field pattern, to plot the magnetic field pattern, to plot the magnetic field pattern due to a bar magnet by using iron filings, due to a bar magnet by using iron filings। ठीक है, देखिए आयरन फाइलिंग्स क्या चीज होती है? जो बहुत ही स्मॉल साइज के पीसेज होते हैं आयरन के, दैट इज नोन एज द आयरन फाइलिंग्स। इसको हम हिंदी में लोहे की छीलन भी बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे से स्मॉल से पीसेज आपने देखे होंगे जो लोहे का काम करते हैं, उन कारीगरों के पास छोटे छोटे आयरन के पीसेज पड़े रहते हैं, दैट आर द आयरन फाइलिंग्स। उनको हम आयरन फाइलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से पीसेज होते हैं आयरन के, जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह बिहेव करते हैं या किसी भी मैग्नेट पर जाकर चिपक जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? आयरन फाइलिंग्स, ठीक है। तो इसी तरीके का पैटर्न ड्रॉ होगा बार मैग्नेट के ऊपर जब हम उसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स को डालेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें एक सेटअप हम बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंट है इसका। हमने एक क्या काम किया, कार्ड लिया सबसे पहले तो, और उस कार्डबोर्ड पर एक हमने बार मैग्नेट को रख दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, या एक टेबल लिया और टेबल पर एक कार्डबोर्ड पर हमने क्या काम किया, एक बार मैग्नेट को पुट कर दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब क्या काम करते हैं, इसके ऊपर आयरन फाइलिंग्स डाली जाती हैं, ठीक है। आयरन फाइलिंग्स जब हम डालते हैं तो आयरन फाइलिंग्स अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज कर लेती हैं, ठीक है। वो पैटर्न किस तरीके का होता है? पैटर्न इस तरीके का होगा कि यहाँ पर तो आपको बहुत सारा क्राउड मिलेगा, आयरन फाइलिंग्स यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पर उनकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम रहेगी, ठीक है। इस पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेती हैं आयरन फाइलिंग्स, और यहाँ पर डेंसिटी जो पोल्स हैं या एट द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, यहाँ पर उनकी डेंसिटी क्या होती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इस पैटर्न में आयरन फाइलिंग्स अपने आप को अरेंज करती हैं। देखिए डायग्राम आपकी बुक में दिखाया हुआ है, पेज नंबर 70, पेज नंबर 70 पर डायग्राम दिखाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। ये इसमें आयरन फाइलिंग्स डाली, ठीक है, और बार मैग्नेट ने इसको इस पैटर्न में अरेंज कर लिया, ठीक, देख सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको अरेंज किया हुआ है। ऑलराइट, तो कहने का मीनिंग ये है कि जैसा का डायग्राम हमने अभी दिखाया था आपको कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से अरेंज होती हैं बार मैग्नेट में, सेम उसी पैटर्न में आयरन फाइलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेती हैं,
ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल है, जब आपके स्कूल खुल जाएंगे तब एक्सपेरिमेंट ये लैब में करेंगे स्टूडेंट्स। ऑलराइट, अब दूसरा मेथड है विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की हेल्प से भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं इनटू ए बार मैग्नेट। अब देखिए कंपास की हेल्प से, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट की हेल्प से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो बिल्कुल वही पैटर्न होगा जैसा कि आयरन फाइलिंग्स के केस में आ रहा है, या जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ठीक है, देखिए किस तरीके से, टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस to plot the magnetic field lines due to a bar magnet with the help of a compass। कंपास की हेल्प से हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक बार मैग्नेट हमने लिया, दिस इज नॉर्थ पोल एंड इट इज साउथ पोल। ठीक है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल। अब विद द हेल्प ऑफ कंपास हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो किस तरीके का पैटर्न हमारे पास आएगा, देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कंपास को हम इस पॉइंट पर रखेंगे। ठीक है, जब कंपास को हमने इस पॉइंट पर रख दिया तब उसमें क्या होगा, आप सब जानते हो, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो कंपास की निडल होती है वो भी एक मैग्नेट होती है। जो उसका एरो हेड है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, और जो टेल है उस निडल की वो साउथ पोल की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो यानी कि वो भी अपने आप में एक निडल है, और उसको हमने क्या किया, एक मैग्नेट के पास हम लेकर आ रहे हैं, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। इस कंपास के निडल में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। अब ये नॉर्थ पोल है तो इसकी तरफ कंपास का कौन सा पोल अट्रैक्टेड होगा, साउथ पोल इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, तो यानी कि साउथ पोल क्या है, निडल की टेल, तो निडल की टेल इधर की तरफ आ जाएगी और जो एरो हेड है वो इससे दूर चला जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एरो हेड दूर है और जो इसकी टेल है वो इससे आकर चिपक जाएगी। ठीक है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। अब क्या काम करेंगे, जो इसका एरो हेड है वहां पर हम इसकी टेल रखेंगे। दोबारा से इसको हमने ड्रॉ कर लिया, जहां रखेंगे जहां पे एरो हेड है वहां पर एक पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट पर क्या करेंगे, उसकी टेल को रखेंगे। ठीक है, अब फिर से वही फिनोमिना होगा, नॉर्थ पोल की तरफ क्या होगा, जो उसकी टेल है साउथ पोल है उसका वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पैटर्न मिलेगा। ठीक है, फिर कंपास को उठाएंगे, यहां पुट करेंगे, फिर इसी तरीके से और कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस करेंगे टिल द साउथ पोल। साउथ पोल तक यही प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे। and finally we get these type of pattern। ठीक है, तो कंपास की हेल्प से हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया। ठीक, सेम पैटर्न यहाँ पर रिपीट होगा, तो इस तरीके का पैटर्न हमारे पास मिलेगा। ठीक है, जब बार बार इसी पैटर्न को हम ड्रॉ करते रहेंगे तो इस टाइप का पैटर्न मिलेगा, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ की तरफ ड्रॉ हो रही हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, और अगर बात करें इनसाइड द मैग्नेट तो ये जाएंगी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई डाउट इस पॉइंट में? ठीक है,
तो दो तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं ड्यू टू अ बार मैग्नेट। एक तरीका है हमारे पास आयरन फाइलिंग्स का, बहुत ही बारीक हमने क्या किया, एक चूरा टाइप का ले लिया लोहे की फाइलिंग्स का या आयरन मटेरियल्स का, तो उसके थ्रू जब हमने उसको स्प्रेड किया तो वो अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज करती हैं। डायग्राम मैंने आपको दिखाया था पेज नंबर 70। ये इस टाइप के पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेती हैं। दूसरा, अगर हम कंपास की हेल्प से ड्रॉ करना चाहेंगे तो पेज नंबर 71, कंपास की हेल्प से इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों केसेज में क्या आ रहा है, दोनों केसेज में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका पैटर्न बिल्कुल सेम है, उनके पैटर्न में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, दोनों डायग्राम आपकी बुक में है, दोनों डायग्राम को आप स्टडी करिए, एक बार देखिएगा इनको। ठीक, और अगर किसी के घर पर बार मैग्नेट या कंपास है ऑलरेडी तो उसको वो एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकता है। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता ही दी थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स? सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से कहाँ की तरफ डायरेक्टेड होंगी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल डायरेक्टेड होंगी आउटसाइड द मैग्नेट। और अगर इनसाइड की बात करें तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल डायरेक्टेड होंगी। और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो एक ही पॉइंट पर हमें दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी एक ही टाइम पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक स्टूडेंट्स, अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बार मैग्नेट को हम सस्पेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड तो उसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगा और जो साउथ पोल है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल सकता है कि अर्थ भी एक अपने आप में मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, या अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ है जो इस तरीके का अट्रैक्शन, जब अट्रैक्शन हो रहा है तभी तो वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि सर नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन को अट्रैक्ट कर रहा है और साउथ पोल साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो नॉर्थ और नॉर्थ तो जबकि रिपेल करने चाहिए और साउथ साउथ रिपेल करनी चाहिए। तो ऐसा इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स कि जो नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जियोग्राफिकल नॉर्थ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ की बात हो रही है। ठीक है, और जो बार मैग्नेट का साउथ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की यानी कि जियोग्राफिकल साउथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, देखिए इसमें किस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। सपोज मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, अब इसके अंदर, अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी मैग्नेट साइंटिस्ट ने कंसीडर की है कि इमेजिनरी मैग्नेट कुछ इस टाइप से प्लेस्ड है। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि अंदर इसके एक मैग्नेट हो, ये साइंटिस्ट का अजम्पशन है। ठीक है, उन्होंने इमेजिन किया है कि इस टाइप से एक मैग्नेट रखा हुआ है। अब देखिए ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, जियोग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है, अर्थ का, और ये जियोग्राफिकल साउथ। ठीक, ये अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ इंडिकेट कर रहा है और ये अर्थ का जियोग्राफिकल साउथ। ठीक है, तो अब जो मैग्नेट इसके अंदर रखा हुआ है उसका जो मैग्नेटिक पोल है, उसके जो मैग्नेटिक पोल्स हैं यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो कुछ इस तरीके से हैं। ये पॉइंट जो है वो साउथ पोल है और ये पॉइंट जो है वो नॉर्थ पोल है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखिए। जो अर्थ है हमारी
उसका जियोग्राफिकल नॉर्थ इस डायरेक्शन में चला गया और जियोग्राफिकल साउथ इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने टिल्ट क्यों बनाया है, क्योंकि हमारी अर्थ ऑलरेडी 23/2 डिग्री पर टिल्ट है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ की। अब बात करें कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, जो इमेजिनरी मैग्नेट है, जो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं, उन्होंने कंसीडर किया हुआ है ये, तो उसका नॉर्थ साउथ पोल जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है और उस मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिकल साउथ की तरफ है। ठीक है, अब जब हम किसी बार मैग्नेट को इंडिकेट करते हैं, बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, तब क्या होता है, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो एक्चुअल में साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, जो अर्थ का मैग्नेट है वो उसके साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और वो क्या है, जियोग्राफिकल नॉर्थ है एक्चुअल में। तो नॉर्थ पोल हमें जियोग्राफिकल नॉर्थ के बारे में बता रहा है। जो मैग्नेट का, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ के बारे में बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, जो उसके अंदर मैग्नेट रखा हुआ है वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और जो इसका साउथ पोल है वो हमें जियोग्राफिकल साउथ के बारे में बता रहा है, और एक्चुअल में जो इसके अंदर मैग्नेट रखा हुआ है वो उसके नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स ये पॉइंट बार मैग्नेट का? ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी बार मैग्नेट किसी भी, जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, तो वो हमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में बताता है विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमें क्या बताता है, नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में इंडिकेट करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, इसके बाद एक्सरसाइज है आपकी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन एक नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 27, द फिगर गिवन बिलो, पेज नंबर 74, पेज 74, द फिगर गिवन बिलो, द फिगर गिवन बिलो shows the magnetic field, shows the magnetic field between two magnets, between two magnets. First, इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड्स जो पोल्स हैं वो बताने हैं कि दोनों जो दूसरे पोल्स हैं वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, और ये बताना है इसमें वीकर मैग्नेट कौन सा होगा। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी नॉर्थ पोल दे रखा है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये जो कंडीशन है ये रिपल्सन की कंडीशन है। ये कैसी कंडीशन है, रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ को रिपेल करेगा। ठीक है, अब इसमें जो अपोजिट पोल बचा वो साउथ पोल, और जो अपोजिट पोल बचा वो साउथ पोल। ठीक, तो इस तरीके से साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ।
ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट ये पूछा है कि कौन सी मैग्नेट इसमें वीक होगी। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड मैग्नेट वीक होगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर रही हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा दूर तक हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पास में ही है। तो ये मैग्नेट वीक रहेगा और ये मैग्नेट स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज है आपकी वो ट्राई करिएगा क्वेश्चंस उसके, और जो नहीं होते हैं उनके बाद में डिस्कस करेंगे, और जो आगे के टॉपिक्स हैं वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक रिवाइज करिएगा, कोई क्वेरी हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।